दक्षिण भारत तक, पश्चिम से लेकर पूर्व तक देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश और बारिश के बाद बिगड़े हालात की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पहाड़ से मैदान तक जल प्रहार देखने को मिल रहा है और इस कारण से मचा है हाहाकार। और ये तस्वीरें उस हाहाकार की कहानी को बयां करने के लिए काफी हैं। हिमाचल उत्तराखंड में बीते दिनों बादल फटे। हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में धर्मशाला, कुल्लू, अलग अलग जगहों पर बादल फटने से भारी नुकसान हुआ। जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। सड़क हो, बाजार हो, हाईवे हो, हर जगह पर तबाही के निशान नजर आते हैं। उत्तराखंड के चमोली में भी बादल फटा और आसमान से आई इस आफत ने एक झटके में सब कुछ पानी पानी कर दिया। गुजरात के सूरत और नवसारी में भी स्थिति दयनीय है। सूरत में शहर का लगभग 50% से ज्यादा हिस्सा भारी बारिश से प्रभावित हुआ है। महाराष्ट्र के नासिक, वाशिम में भी बारिश के बाद जल भराव की स्थिति देखी गई है। मध्य प्रदेश के भी कई जिले बारिश से प्रभावित हुए हैं और वहीं पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा जैसलमेर, गंगानगर, जहां बारिश के बाद हालात काफी बिगड़ते हुए नजर आए हैं। केरल के कोच्चि में बारिश ने लोगों के जीवन को प्रभावित करने का काम किया। असम का हाल भी कुछ ऐसा ही है और वहीं असम के कई जिले तो बाढ़ की त्रासदी की गवाही दे रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल, ओडिशा भी इससे अछूते नहीं। पश्चिम बंगाल हो, ओडिशा हो या फिर हो तमिलनाडु, इनके कुछ जिले ऐसे हैं जहां बारिश के चलते जलभराव की समस्या ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। वहीं जम्मू और कश्मीर की बात करें तो यहां जम्मू कश्मीर के कठुआ में, पुंछ में, राजौरी में नदी नाले इस वक्त तूफान पर हैं। बारिश का पानी रिहायशी इलाकों में दहशत की वजह बन चुका है। अब ये तस्वीर देखिए, ये पहाड़ से लेकर मैदान तक जो कहर जारी है वो आप देखिए। पहाड़ों पर इस वक्त चारों तरफ पानी पानी है। नदियां इस वक्त उफान पर हैं और देखिए जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकाला जा रहा है। यहाँ आप देखेंगे कि जो एनडीआरएफ की टीम है वो इस वक्त मौके पर मौजूद है और जो लोग यहाँ फंस गए थे या जो लोग बह गए इस पानी में उनका लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से जो पूरी एनडीआरएफ की टीम है वहां पर लोगों का रेस्क्यू करती हुई नजर आ रही है। दरअसल बादल फटने के बाद चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम मचा हुआ है क्योंकि बादल फटने के कारण एकदम से बहुत सारी तादाद में पानी जो है वो जमीन पर नीचे गिरता है और ऐसे में जो एक समतल नजर आता है उस समतल पर भी नदी जैसा पानी का बहाव देखने को मिलता है। और देखिए मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। बारिश के कारण से कई राज्यों में जनजीवन प्रभावित भी हो सकता है, ये अनुमान है और इसका अंदेशा जताया जा रहा है। प्रशासन को ऐसे में सतर्क रहने के निर्देश दिए गए ताकि कहीं पर भी लोगों को भारी परेशानी ना हो। आप अगर पश्चिम भारत से लेकर उत्तर भारत तक की बात करते हैं, उत्तर पूर्व की बात करते हैं, दक्षिण के कई इलाकों की बात करते हैं तो यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं गुजरात के देखिए सौराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में अगले कुछ दिनों में भारी बारिश का अनुमान है। वहीं मध्य महाराष्ट्र और गुजरात की बात करते हैं तो अगले 7 दिनों तक वहां पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। यानी वहां पर हालात बद से बदतर भी हो सकते हैं क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों के जो अपने आम जनजीवन में जो कामकाज रहते हैं पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुके हैं। लोग अपने दफ्तर नहीं जा पा रहे हैं, हालांकि अभी तो बच्चों के स्कूल्स की छुट्टियां हैं तो ऐसे में एक समस्या यहाँ पर बच्चों के लिए थोड़ी जरूर कम हुई है। लेकिन लोग अपनी रोजी रोटी के लिए अगर निकल रहे हैं घरों से बाहर तो उनको भारी बारिश का सामना करना पड़ रहा है। घुटनों तक पानी भरा है कई जगहों पर, उससे भी ज्यादा पानी भरा हुआ है जिसमें से गुजरते हुए लोगों को जाना पड़ रहा है। पहाड़ से मैदान तक बारिश का अलर्ट है। उत्तर पश्चिम भारत में भी 3 जुलाई तक बारिश की संभावना जाहिर की गई है। उत्तर पश्चिम भारत में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वी राजस्थान में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब में 29 जून को बहुत ही भारी बारिश की आशंका है। उत्तराखंड में 1 जुलाई तक और उत्तर प्रदेश में 29 जून से 2 जुलाई तक भारी बारिश हो सकती है। पूर्व और मध्य भारत के राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। चित्रकूट की तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। चित्रकूट की तस्वीरों को आप देखेंगे जहां पर बारिश के बाद की स्थिति क्या है। पानी भरा हुआ है, बच्चे इस पानी में नजर आ रहे हैं और ये देखिए किस तरह से जो चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है, इसने लोगों की परेशानी को बढ़ाने का काम जरूर किया है। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से चारों तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। बारिश के बाद सड़कों पर पानी बहता हुआ नजर आ रहा है, मानो लगेगा जैसे कोई नदी बह रही हो, लेकिन ये नदी नहीं बल्कि सड़कें हैं जिन सड़कों से लोग आमतौर पर गुजरते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब ये सड़कें पानी से लबालब हो चुकी हैं और यहाँ पर पानी की ये धारा बहती हुई आपको नजर आएगी। तो फिलहाल आलम कुछ ऐसा हो चुका है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, अब इस वक्त जो बारिश है वो एक तरफ जहाँ ठंडक का एहसास करा रहे तो वहीं दूसरी तरफ पानी ने लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। हालांकि बच्चों के लिए ये थोड़ा इंटरेस्टिंग जरूर होता है
यहाँ पर देखिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं किस तरीके से पानी जो भरा हुआ है उसको देखने के लिए खास तौर पर पहुंच रहे हैं, लेकिन आमतौर पर जनजीवन इससे बड़ी बुरी तरीके से अस्त व्यस्त हो जाता है। नदियां जो हैं इस वक्त वहां पर भी जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। अगर नदियों की बात करते हैं तो नदियों में भी पानी का तेज बहाव है। सड़कों की बात करते हैं, सड़कों पर भी इस वक्त पानी लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में लोगों के लिए परेशानियां बढ़ चुकी हैं। तो अगर घाटों की बात करते हैं तो लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि घाटों पर अगर वो जा रहे हैं तो नदी की तरफ ना बढ़ें, क्योंकि ऐसे में कई दफ़ा जो लहरें होती हैं उसमें लोग चपेट में आ जाते हैं और ऐसे में कई दफ़ा लोग बह जाते हैं। तो घाटों की बात करते हैं तो घाटों पर ना इस वक्त नाव चलती नजर आ रही हैं और ना ही आसपास में दुकानें खुलती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा अगर सड़कों की बात करते हैं, सड़कों पर भी इस वक्त जो लोग हैं वो काफ़ी मशक्क़त के साथ घरों से बाहर निकल पा रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी है। तो फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको चित्रकूट की दिखा रहे हैं। आप देखेंगे किस तरीके से जो पानी है वो दुकानों तक पहुंच चुका है और सोचिए कि दुकान का भी लगभग आधा हिस्सा इसमें डूबा हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जो दुकानदार है उनको शटर डाउन करना पड़ा। तो फिलहाल अब ये तस्वीरें आप देखिए, चित्रकूट की ये तस्वीरें हैं जहां पर किस तरह से भारी बारिश के बाद हालात खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के भी कई जिलों में बारिश का अलर्ट है, यूपी के कई जिलों में बारिश का अलर्ट है और ऐसे में चित्रकूट की तस्वीरों को आप देख रहे हैं जहां बारिश के बाद की तस्वीरों में आप देखेंगे जो घाट हैं वो डूबे हुए नजर आ रहे हैं, नाव चलती नहीं नजर आ रही हैं, दुकानों में पानी भरा है, दुकानों के शटर डाउन करने पड़े हैं। तो इस तरह का मंजर इस वक्त है चित्रकूट का और यूपी के अलग अलग इलाकों से इस तरह की तस्वीरें आगे आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, देखिए जो यहाँ पर लोग हैं वो पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए पूरे देश का लगभग यही हाल है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। नदियां उफान पर हैं, लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है। ये आप देखिए, ये तस्वीर आपके सामने है जहां पर सड़कों पर पानी भरा है और इसने लोगों को किस तरह से परेशान कर दिया है। ऐसे में कई जगहों पर तो आलम यह है कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम्स को तैनात रखना पड़ रहा है ताकि लोगों का रेस्क्यू किया जा सके। और हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो वहां पर बादल फटने के कारण से तबाही आई है। कुल्लू और धर्मशाला में कुल अब तक 5 जगहों पर बादल फटने से नदी नालों में बाढ़ के हालात हैं। 10 से ज्यादा लोग अभी तक लापता बताए जा रहे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन में धर्मशाला के खनियारा में 5 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। 5 लोगों के लापता होने की अब भी आशंका है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। दरअसल खनियारा में बादल फटने के बाद मनूड़ी जो नाला है वहां पर बाढ़ से यहाँ शेड में जो ठहरे कई मजदूर थे वो पानी के तेज बहाव में बह गए। कुल्लू के जीवा नाले में बादल फटने के बाद बिहाली गांव के 3 लोगों का भी सुराग अब तक नहीं मिल पाया है। वहीं कुल्लू के सैंज की अगर बात करते हैं तो कुल्लू के सैंज के जीवा नाला, गड़सा के शिलागढ़ और मनाली की जो स्नो गैलरी है और बंजार के होरनगाड़ के पास में जो बादल फटा उससे काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा बादल फटने के बाद बारिश से 2 नेशनल हाईवे समेत 15 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो सुक्खू ने बताया कि किस तरह से हिमाचल में नुकसान हो रहा है, राहत बचाव कार्य जारी है। अगर आप पिछले 3 सालों को उठाकर देखें तो खासतौर पर हिमाचल में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। आप लगातार देखेंगे हिमाचल में कभी लोगों के घर गिरने का सिलसिला तो कभी होटल्स गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। पिछली बार की तस्वीर याद होगी, उससे पिछली बार की तस्वीर भी आपको याद होगी जब हिमाचल में तबाही का मंजर देखने को मिला था और हिमाचल में इतना ज्यादा नुकसान हुआ था कि पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हिल गया था। और जो मौजूदा मुख्यमंत्रियों ने केंद्र से मदद मांगी थी कि हिमाचल में जो विकास कार्य थे वो ठप पड़े हुए हैं और हमें बजट की भी आवश्यकता है क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। ऐसे में देखिए बादल फटने की घटनाएं 5 जगहों पर हिमाचल में सामने आई हैं, जिनमें होरनगढ़ बंजार इलाका है, धर्मशाला का खनियारा इलाका है, जहां पर अभी भी राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। और सुक्खू ने बताया, जो कि हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं, कि बादल फटने के बाद जो हमारे 2 नेशनल हाईवे हैं और नेशनल हाईवे समेत हमारे 15 जो मकान हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो रास्ते होते हैं वो बंद हो जाते हैं, चारों तरफ पानी पानी होता है। और दूसरी बात यह कि अगर हिमाचल की खासतौर पर बात करते हैं तो टूरिज्म वहाँ का एक बड़ा साधन है इनकम का। तो ऐसे में टूरिस्ट यहाँ पर नहीं पहुँचते क्योंकि टूरिस्ट की भी जान को खतरा होता है। ऐसे में उनसे भी अपील की जाती है कि वो अभी पहाड़ों पर ना आए क्योंकि बारिश के दिनों में जो पहाड़ हैं वो लोगों की परेशानी को बढ़ा देते हैं। चांद के पास एक ब्रिज है, उस ब्रिज की एक साइड को टक्कर मारी उस पानी ने,
तो सड़क जो है बुरुआशनाग की तरफ जो जाती है वो थोड़ी सी वहाँ से निकल गई है सड़क, लेकिन मेन सड़क जो हमारा मेन रोड है नेशनल हाईवे और आगे गिरफ्त का रोड वो पूरा बिल्कुल सही चुस्त दुरुस्त है और पर्यटक आराम से मनाली पहुंच रहे हैं, आज भी पहुंचे हैं और हमेशा पहुंच रहे हैं। और यहाँ के जो लोग हैं वो बड़े तहे दिल से अतिथि देवो भव की नीति पे चलते रहते हैं।